आप भी इसी तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक से है। आज मैं आपको कुछ इसी तरह का वीडियो बना के दिखाने वाला हूँ, वो भी एडोब प्रीमियर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो म्यूजिक की बीट्स के साथ अपने फ़ोटो को सेट करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उनका बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद उसके अंदर होता है। लेकिन अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 1 क्लिक से फ़ोटो को बीट्स के साथ सिंक करने का तरीका बताने वाला हूँ, वो भी एडोब प्रीमियर के अंदर। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम अपनी फ़ोटो को ऑडियो के साथ, म्यूजिक के साथ सिंक करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एडोब प्रीमियर का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर रखा है और यहाँ मैंने कुछ फ़ोटोज़ पहले से इंपोर्ट कर रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने फ़ोल्डर बना रखा है फ़ोटोज़ का, और इसके अंदर मेरी वो फ़ोटो है जिनका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और यहाँ मैंने 2 साउंड भी रखी है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले से यहाँ इंपोर्ट कर रखी है। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता तो नॉर्मल आप यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो यहीं देखिए आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। आपकी जो भी फाइल है आप उसे इंपोर्ट कर लीजिए। अब हम यहाँ एक सीक्वेंस बनाते हैं। सीक्वेंस बनाने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे सीक्वेंस पे आके एक नया सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। आप चाहें तो सेटिंग्स पे आके अपनी मर्जी का सीक्वेंस यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ मैं सीक्वेंस बनाने वाला हूँ 1920 और 1080 वाला सीक्वेंस बनाने वाला हूँ। इसकी जानकारी आप सभी को कि सीक्वेंस किस तरह बनाया जाता है। तो यहाँ मैं सीधा ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ मेरा सीक्वेंस बन चुका है। अब हम सीक्वेंस से अपनी उस ऑडियो को लाते हैं, यानी म्यूजिक को लाते हैं जिसके अंदर हमें अपनी फ़ोटो सेट करनी है। तो फिलहाल मेरे पास ये म्यूजिक है, इसमें प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं इसे ही अपनी फ़ोटो में सेट करना चाहता हूँ। तो इसको देखिए हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसे मैं प्लस का बटन से बड़ा कर रहा हूँ और जितना भी सॉन्ग मुझे चाहिए उतना सॉन्ग मैं यहाँ रखूँगा, बाकी का सब मैं यहाँ से हटा दूँगा। तो पहले मैं सुन लेता हूँ सॉन्ग। तो फिलहाल मुझे इतना सॉन्ग चाहिए, तो यहाँ मैं रबर टूल का यूज़ करके इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको यहाँ से देखिए मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम सीधा अपना होम पे आते हैं और ये जो आपको देखिए यहाँ दिखाई दे रहा है, आपको माउस यहाँ लेके आना है, कीबोर्ड से आपको ऑड का बटन प्रेस करना है और इसे आपको बड़ा कर लेना है ताकि आपको इसके वो ट्रैक दिखाई दे जिसके अंदर हमें अपना फ़ोटो सेट करना है। तो बस अब आपको जो भी देखिए जैसे ट्रैक है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे उठा ट्रैक, फिर यहाँ उठा, तो इन ट्रैक पे हम मार्क लगाने वाले हैं। तो मार्क लगाने के लिए नॉर्मल आपको कीबोर्ड से M का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ देखिए मैं M का बटन प्रेस करूँगा तो एक मार्क के ऊपर लग चुका है, लेकिन आपके में हो सकता है ये मार्क यहाँ लग रहा हो। जैसे मान लिया मैं देखिए M प्रेस करूँगा तो देखिए एक ये जो ग्रीन कलर का निशान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लग चुका है। तो फिलहाल अगर आपको अपने टाइमलाइन पे मार्किंग करनी है तो इसके लिए आपको ये ट्रैक सेलेक्ट नहीं करना है। नॉर्मल आप इसे अनसेलेक्ट करिए और कीबोर्ड से M का बटन प्रेस करके मार्क लगाते रहिए। जैसे कि मान लिया मैं फर्स्ट पे मार्क लगाऊंगा, अब मैं इसको आगे करता हूँ। अब जैसे यहाँ ये उठा तो यहाँ मैं दोबारा से मार्किंग कर देता हूँ, इस तरह यहाँ कर दिया मैंने। पहले हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि हमको सही तरीके से पता चल सके। ये देखिए आप चाहें तो नॉर्मल सॉन्ग सुन के भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं एरो की का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं सही तरीके से इसके अंदर फ़ोटो सेट कर सकूँ। एक हमारा यहाँ हो गया, एक हमारा यहाँ हो गया। तो इसी तरह मैं सारे वीडियो पे मार्किंग कर देता हूँ, उसके बाद हम अपना अगला स्टेप देखेंगे। यहाँ देखिए मैंने मार्किंग कर दी है अपने इस सॉन्ग के अंदर, यानी जो मैंने म्यूजिक उठा रखा है इसके अंदर मार्किंग मैंने कर दी है और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कितने यहाँ रेड कलर के निशान बन चुके हैं। तो फिलहाल मैं इसको आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और आप यहाँ इस वाले ऑप्शन पे ध्यान देना किस तरह का इफेक्ट इसके अंदर क्रिएट हुआ है। तो देखिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ।
तो मतलब जितनी भी बीट्स उठी है उसे मैंने मार्किंग कर दी है, ताकि मैं इस पर आराम से अपनी फ़ोटो सेट कर सकूं। तो चलिए अब हम अपनी फ़ोटो को सेट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने पहले से ही अपने फ़ोटोज़ बना रखे हैं, तो इसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। आपके पास जो भी फ़ोटो है आप उन्हें इंपोर्ट कर लीजिए। अब मान लीजिए अगर मैं एक ही करके इन पे फ़ोटो सेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो मैं यहाँ मैनुअल तरीका इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ ऑटो तरीका इस्तेमाल करने वाला नहीं। मात्र एक क्लिक करके जितने भी मेरे ये मार्किंग हो रखी है उन मार्किंग में फ़ोटो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। तो फिलहाल मैं सबसे पहला फ़ोटो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ से मैं सबसे लास्ट फ़ोटो सिलेक्ट करूँगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करके मैंने लास्ट फ़ोटो यहाँ सिलेक्ट कर दिया है। अब देखिए आपको इस वाले ऑप्शन पे आना होगा। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। तो जो मैंने देखिए सेटिंग्स यहाँ कर रखी है, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद जब आप इस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी इसमें भी आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और जो ये सेटिंग्स हो रखी है इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन उससे पहले आप मेक श्योर करिए कि जो आपका टाइमलाइन पे ये एरो है ये आपका स्टार्टिंग में हो। अगर ये स्टार्टिंग में नहीं होगा तो फिर आपकी फ़ोटो वहीं से इंपोर्ट होगी जहाँ पे ये आपका टाइमलाइन पे एरो होगा। मेरा जो प्ले हेड है वो स्टार्टिंग पे ही है। अब मैं देखिए यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करती देखिए इसने ऑटोमेटिकली यहाँ फ़ोटो को इन मार्किंग के अनुसार सेट कर दिया है। तो फिलहाल यहाँ रेंडरिंग चल रहा है, हम इसे थंबनेल हम बाद में देखेंगे। अब बाकी की जो फ़ोटो देखिए हमारे यहाँ बची है उसको भी हम सेट कर लेते हैं। तो थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ। अब देखिए मेरा प्ले हेड यहाँ पर है, तो मेरा जो दूसरा फोल्डर है इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहला फ़ोटो मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं नीचे आया, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस किया और ये वाला जो ऑप्शन है इसको मैंने क्लिक किया और देन ये सेटिंग मैं सेम रखूँगा। जो स्टार्टिंग में सेटिंग थी वही मैं यहाँ सेटिंग रखने वाला हूँ और देन मैं ओके पे क्लिक करूँगा। ओके पे क्लिक करके देखिए इसके बाद की जो फ़ोटो यहाँ आ चुकी है। बाकी हम अपनी टाइमलाइन को माइनस का बटन दबा के छोटा कर लेते हैं। जो हमारी फालतू की फ़ोटो है उनको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिलहाल यहाँ तक हमारी फ़ोटोस आ रही है। तो इसके बाद की जितनी भी फ़ोटो है हम सबको हटा देते हैं। तो फ़ोटो तो हमारी सेट हो चुकी है, लेकिन अभी दिक्कत है कि ये फ़ोटो देखिए कितनी बड़ी फ़ोटो आ रही है, यानी फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं हुई है। तो आप में से काफ़ी लोग फ़ोटो को सेट करने के लिए क्या करते हैं, यानी जो फ़ोटो ऑटोमेटिकली फिट हो जाए उस सारी फ़ोटो को ऐसे सेलेक्ट करते हैं और देन राइट क्लिक करते हैं और यहाँ उनको एक ऑप्शन दिखाई देता है सेटअप फ्रेम साइज का। तो वो इस पर क्लिक करते हैं, फ़ोटो सेट तो हो जाता है। लेकिन आपका देखिए यहाँ साइड में भी काली पट्टी आती है, यहाँ पे भी काली पट्टी आती है। अब आप क्या करते होंगे, इसको मैनुअल तरीके से आप जस्ट डबल क्लिक करते होंगे और यहाँ पे आके इफेक्ट कंट्रोल आपको यहाँ दिखाई देता है। तो यहाँ से मैं इफेक्ट कंट्रोल ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ मैंने विंडोज़ में आके जो ये हमारा इफेक्ट कंट्रोल होता है इसको मैंने ऑन कर लिया है। तो देखिए यहाँ मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी हमारी सारी फ़ोटो सेलेक्ट हो रखी है, तो फिलहाल मैं एक फ़ोटो को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ देखिए स्केल का ऑप्शन आ चुका है। इसके बाद मैं इसे अपने अनुसार ऐसे बड़ा कर सकता हूँ। लेकिन अगर हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा है तो हम ये काम तो नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो अब हम क्या करें कि मात्र एक क्लिक करके फ़ोटो ऑटोमेटिकली सेट हो जाए। तो चलिए यहाँ से मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ देखिए मेरी जो सारी फ़ोटो है ये बहुत ज़्यादा जूम हो रखी है, तो मैं चाह रहा हूँ बस एक क्लिक करके ही ये फ़ोटो सेट हो जाए। तो इसके लिए देखिए सबको आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ इफ़ेक्ट में आना है। तो चलिए यहाँ से मैं इफ़ेक्ट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ आपको एक इफ़ेक्ट सर्च करना है, ऑटो रिफ्रेम। ये देखिए ऑटो रिफ्रेम वाला इफ़ेक्ट है ये। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ और यहाँ लाके ऐसे छोड़ देता हूँ। बस आपको इतना ही करना है और देखिए आपकी सारी की सारी फ़ोटो यहाँ ऑटोमेटिकली सेट हो गई है। लेकिन ये काम करने के बाद जो आपका ये जो इफ़ेक्ट कंट्रोल होता है, मैं आपको फ़िलहाल एक फ़ोटो बड़ी करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लिया मैं इस पर क्लिक करता हूँ, हमारा जो ये वाला ऑप्शन होता है ये डिसेबल हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे ऐसे ही डिसेबल रहने देंगे। तो हमारी फ़ोटो यहाँ सेट हो चुकी है, यानी स्क्रीन में सेट हो गई है और मार्किंग के अनुसार ये सेट हो गई है। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और एक फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि हमको कैसा रिजल्ट इसके अंदर देखने को मिलता है।
तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए मैं फाइल पे आऊँगा और देन यहाँ एक्सपोर्ट का मुझे ऑप्शन दिखाई देगा, मीडिया पे क्लिक करूँगा। आप कुछ भी नाम से इसे सेव कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं न्यू वीडियो के नाम से इसे सेव कर देता हूँ और फाइल फॉर्मेट फिलहाल मैं यूट्यूब का ही रखना चाहूँगा और सीधा एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारा यहाँ देखिए वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जितना बड़ा वीडियो आपका होगा उतना ही टाइम यहाँ लगने वाला है, लेकिन यहाँ फिलहाल मैंने छोटा सा वीडियो बनाया तो ये बहुत जल्दी रेंडर हो जाएगा और उसके बाद हम इसे प्ले करके देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए मेरा जो एनकोडिंग है फाइनल हो चुका है। अब हम अपना वीडियो प्ले करके देख लेते हैं। जो मैंने वीडियो सेव किया था और डेस्कटॉप पे किया था, तो मेरा वीडियो ये रहा। इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। इसको मैंने वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लिया है। अब मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो फिलहाल देखिए हमने एक म्यूजिक के ऊपर इस वीडियो को बनाया है। आप किसी भी फिल्मी सॉन्ग के ऊपर इस तरह के वीडियो क्रिएट कर सकते हो, यानी इस तरह के फ़ोटो सेट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा जो इस तरह के वीडियो क्रिएट करना चाहते थे। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप एडोब प्रीमियर को शुरू से लेकर लास्ट तक सीखना चाहते हैं तो इसका मैंने कोर्स बनाया है, उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप चाहें तो उस कोर्स को देखने के बाद भी एडोब प्रीमियर को काफ़ी अच्छे तरीके से सीख सकते हो और अपनी पसंद की वीडियो बना सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।